अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बबल रैप जो आजकल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको असल के लिए किस चीज़ के लिए बनाया गया था। और एक ऐसा शहर जहां पर मछलियों की बारिश होती है। और केचप जो हम खाते हैं ये किस मुल्क की ईजाद है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मज़ेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? यकीनन आपके जहन में माउंट एवरेस्ट ही आएगा। तो दोस्तों, आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत में ये पहाड़ सबसे ऊंचा नहीं है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम मोना किया है, जो हवावे में वाक़या है। अगर आप ज़मीन से चोटी तक पैमाइश करें समुद्र की सतह के बगैर तो ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन इस पहाड़ को पीछे रखने की वजह यह है कि ये ज़्यादातर पानी के नीचे है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी इंटेलिजेंस ने ये अफवाह फैलाई थी कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स ने बेहतरीन नाइट विजन का लुत्फ उठाया है क्योंकि वो भारी मिकदार में गाजर खाते थे, लेकिन ये सरासर झूठ था। असल में हकीकत ये थी कि आरएफ अपने नए ईजाद करदा रडार को जर्मनी के तैयारों को रात के अंधेरे में ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा फौजी राज था और जर्मन इंटेलिजेंस को रात की तारीकी में रखने के लिए उन्होंने गाजर की हकीकत को पेश किया था। वाज़ेह रहे कि गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दोस्तों, अंधेरे में दुश्मन को हवाई जहाज का पता लगाने में शायद आपको मदद नहीं करेगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर है। इंसानी दिमाग इतना तेज़ होता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता जैसे कि आपका फ़ोन या लैपटॉप, तो ये हर सेकंड में 38 क्वाड्रिलियन यानी कि 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन एक साथ अंजाम दे सकता था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ पर मछलियों की बारिश होती है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। साल में एक बार यूरो के शहर होंडवरान में मछलियों की बारिश होती है। इस शहर में हर साल मई या जून में तेज़ बारिशों का एक तूफान शहर भर में गुजरता है। इसके नीचे में काफ़ी बड़े पैमाने पर जिंदा मछलियाँ मौजूद होती हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि तूफान की वजह से नदी में मौजूद मछलियाँ तूफान की जद में आ जाती हैं और तूफान ख़त्म होने पर ये ज़मीन पर गिरती हैं। बहरहाल, हकीकत जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि यूरो के रिहायशी बहुत शौक से हर साल फ्री में मछलियाँ इंजॉय कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक फोटॉन को सूरज के बुनियादी हिस्से से उसकी सतह तक जाने में 2 लाख ईयर्स यानी कि 2 लाख साल लगते हैं और सतह से आपकी आंख को पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद तो यकीनन आप हैरान ज़रूर हुए होंगे। फैक्ट नंबर 6। ये तो हम सबको मालूम है कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म 30 मिनट में इतनी गर्मी देता है कि उससे 1 गैलन पानी को आसानी से बॉयल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब भी हम कोई पार्सल या कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो चीज़ बबल रैप में लपेटी होती है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बबल रैप को असल में किस चीज़ के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, बबल रैप को असल में वॉलपेपर के तौर पर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 8। आपने यकीनन बिटकॉइन करेंसी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों, आप यकीनन बिटकॉइन करेंसी के इन्वेंटर को नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, बिटकॉइन को ईजाद करने वाले शख्स का नाम नाकामोटो सटोशी था। नाकामोटो सटोशी ने बिटकॉइन को ईजाद किया था। नाकामोटो ने 2008 में एक पेपर शाया किया था जिसमें नाकामोटो ने बिटकॉइन करेंसी की वजाहत की थी। नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्लाइंट का पहला वर्जन जारी किया था, लेकिन दोस्तों, सतोशी नाकामोटो सिर्फ उसका तखल्लुस था और आज तक कोई भी नहीं जानता कि वो कौन था। आखिरी बार उनके बारे में 2011 में सुना गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों ने उनकी शनाख्त को बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम ही हुए थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि F-35 तैयारा अब तक का सबसे महंगे फौजी मंसूबों में से एक है? ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस मंसूबे को ख़त्म होने तक इस पर $1.4 ट्रिलियन लागत आएगी। वाज़े तौर पर किसी भी कीमत पर किसी भी किस्म के अखराजात को नहीं बचाया जाएगा और इस लागत में पायलट का हेलमेट भी शामिल है। हर F-35 तैयारे के हेलमेट की कीमत लगभग $4 लाख यानी कि $4 लाख है। फैक्ट नंबर 10। केचप तो यकीनन हम सब शौक से खाते हैं और हर घर में केचप इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि केचप किस मुल्क की ईजाद है? तो दोस्तों, केचप चाइना में ईजाद हुआ था। केचप का लफ्ज़ असल में एक चाइनीज़ लफ्ज़ की चेप से आया है, जो असल में मसालेदार अचार वाली मछली की एक चटनी है। यकीनन शुरू में
केचप का जायका आज के केचप के जायके से बहुत मुख्तलिफ था। ये बात जानकर शायद आपको हैरानगी तो होगी कि 19वीं सदी के शुरू तक तो केचप में टमाटर इस्तेमाल ही नहीं किए गए थे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहाँ पर बहुत शदीद किस्म की बर्फ़बारी होती है, लेकिन मोंटाना में फोर्ट क्यूबिक के रिहायशियों ने 1815 में बर्फ़ के तूफान के दौरान 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फीली लहरें पाई थी और कुछ बर्फ़ के गोले तो 15 इंच तक भी चौड़े थे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 12। ये तो हम सब जानते हैं कि बादल पानी के बुखारात से बने होते हैं जो माहौल में जमा होते हैं और आसमान में तैरते रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बादल बिल्कुल हल्के होते हैं और उनका वज़न बिल्कुल नहीं होता? तो दोस्तों, आप यहाँ पर गलत हैं। एक गहरे बादल का एवरेज वज़न 1.1 मिलियन पाउंड होता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, इंग्लिश एक पेचीदा ज़ुबान है और उसमें 2 अल्फाज सेट और रन इस ज़ुबान को आसान नहीं बनाते। सालों से वर्ड सेट के किसी भी और लफ्ज़ से ज़्यादा मीनिंग मौजूद थे और इस लफ्ज़ को इंग्लिश ज़ुबान का सबसे ज़्यादा मीनिंग वाला अल्फाज समझा जाता था। 1989 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लफ्ज़ सेट के 430 मीनिंग्स मौजूद थे, लेकिन ओईडी के चीफ एडिटर जॉन सिम्पसन के मुताबिक लफ्ज़ रन के 645 मीनिंग्स मौजूद हैं और वर्ड रन 645 मीनिंग्स होने के साथ अब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा मीनिंग वाला लफ्ज़ बन चुका है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि हमारे कपड़ों पर मौजूद बटन्स को हमारे कपड़ों की मजबूती के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, आप गलत हैं। हमारे कपड़ों पर मौजूद बटन दरअसल लिबास को मजबूत बनाने के लिए नहीं बनाए गए थे। 5000 साल पहले की तारीख में जदीद तरीन पाकिस्तान में वादी सिंध में दरियाफ्त होने वाले इंतहाई कदीम बटन शेल से बनाए गए थे और वो बटन लिबास की मजबूती के लिए नहीं बल्कि जेवरात के लिए इस्तेमाल होते थे। फैक्ट नंबर 15। जब भी कोई इवेंट होता है या कोई भी फंक्शन आता है तो हम उस फंक्शन को और मज़ेदार बनाने के लिए आतिशबाजी यानी कि फायरवर्क्स करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आतिशबाजी को असल में किस मकसद के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि पहली आतिशबाजी चाइना के कदीम हान ख़ानदान से मिलती है, लेकिन असल में आतिशबाजी को नुमाइश या तफरीह के लिए नहीं बनाया गया था। आतिशबाजी को बनाने का असल मकसद ये था कि बड़ी रूहों को हंगामा आराई से रोका जा सके। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।